नमस्कार दोस्तों, 19 जुलाई सुबह के 12 बजे अचानक से पूरी दुनिया में करोड़ों कंप्यूटर्स एक साथ काम करना बंद कर देते हैं। सभी कंप्यूटर्स पे एक ही डिस्प्ले शो कर रहा था, योर सर्वर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। इसी बीच ट्विटर पे एक नए हैशटैग ने जन्म लिया, #विंडोज क्रैश। कुछ लोगों ने इस मामले की गहराई को समझा नहीं और इसको एक फन वे में व्यतीत कर लिया। बट मैक्सिमम लोगों के लिए ये एक नाइटमेयर बन गया। पूरी दुनिया में अचानक से फ्लाइट कैंसिल होने लगी। बहुत सारे रेलवेज में अब पेन इन पेपर से टिकट्स बनाए जा रहे थे। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की बैंकिंग सर्विसेज ठप हो गई। Good evening. We begin tonight with an unprecedented catastrophe developing across Australia and around the world, which is being labelled the biggest IT outage ever. Airports, banks, supermarkets, healthcare, government services and news organisations all affected. It happened suddenly and without warning, causing chaos as it impacts every aspect of our lives. लंदन स्टॉक एक्सचेंज ने ये रिपोर्ट किया कि उनकी सर्विसेज अब काम नहीं कर रही है। हालांकि उनका स्टॉक अभी भी बिक रहा था, बट उनकी सर्विसेज डिस्टर्ब हो गई थी। और हमारे इस नए और विशाल डिजिटल इंडिया में हमें पेन और पेपर से बोर्डिंग पास बनाना पड़ रहा था। और हालात इतनी खराब हो गई कि कई देशों में 911 जैसे इमरजेंसी नंबर्स भी नहीं लग पा रहे थे। लेकिन इतना बड़ा क्रैश होने के बाद भी माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही क्रैश हुआ है तो आप इससे कैसे बाहर निकल सकते हो, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। करोड़ों लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स पूरी दुनिया में अचानक से बंद हो चुके हैं। Computer systems across the world have gone down with a widespread outage affecting many Microsoft users. इस क्रैश की शुरुआत असल क्रैश से 10 दिनों पहले ही 9 जुलाई 2024 को हो चुका था। इस दिन माइक्रोसॉफ्ट ने अपना मंथली पैच अपडेट निकाला था। हालांकि ये वीडियो तो पूरा टेक्निकल है, बट मैं आपको इसे सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। और अगर मेरी कोशिश कामयाब रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बता सकते हैं। चलिए अब हम वीडियो में वापस आते हैं। इस अपडेट का काम था सिस्टम की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना और साथ ही सिस्टम में आए हुए नए वायरसेस और बग को फिक्स करना। लेकिन इस अपडेट को इंस्टॉल करते ही बहुत सारे सिस्टम अचानक से क्रैश होने लगे। इसके बाद ही सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि इस बहुत बड़े सिस्टम को मैनेज करते हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि सारे सर्वर फ्रीज हो रहे हैं। मतलब कि इस सर्वर पे अब कोई भी काम नहीं दिख रहा और साथ ही वो खुद को बार बार रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने ये नोटिस किया कि इन सभी प्रॉब्लम का एक ही कारण है और वो था LSASS। LSASS विंडोज सिक्योरिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जो कि विंडोज की सिक्योरिटी और यूजर लॉगिन्स को हैंडल करता है। उस टाइम LSASS डिवाइस में अवेलेबल पूरी मेमोरी को यूटिलाइज कर रहा था, जिसके कारण ये पूरा मेजर डिस्ट्रप्शन हो रहा था। एक एडमिन ने बताया कि उनका डोमेन कंट्रोलर, जो कि एक स्पेशल सर्वर मैनेजिंग सिक्योरिटी सिस्टम होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी को यूज कर रहा था और तब तक यूज कर रहा था जब तक कि पूरा सिस्टम क्रैश ना हो जाए। और यही सब होते होते 19 जुलाई दोपहर के 12 बजे हम सब ने दुनिया का सबसे बड़ा टेक्निकल क्रैश देखा। माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि इस सर्वर क्रैश में टोटल 8.5 मिलियन विंडोज सिस्टम अफेक्ट हुए हैं। और इस क्रैश के तुरंत बाद ही माइक्रोसॉफ्ट ने ये फाइंड आउट कर लिया कि इस क्रैश का मेन रीजन क्या था। उन्हें ये पता चला कि क्राउड स्ट्राइक, जो कि एक ट्रस्टेड सिक्योरिटी प्रोवाइडर कंपनी है, उसने एक फॉल्टी सेंसर कॉन्फ़िगरेशन अपडेट मिलियंस ऑफ पीसी में एक साथ भेज दिया और जिसके कारण ये इतना बड़ा टेक्निकल क्रैश हम सभी के सामने आया। लेकिन इससे बचने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने क्राउड स्ट्राइक से इसका एक्सप्लेनेशन मांगा, जिसके जवाब में क्राउड स्ट्राइक ने उन्हें बताया कि उन्होंने इस टेक्निकल फॉल्ट को फाइंड आउट कर लिया है। साथ ही उन्होंने इस टेक्निकल फॉल्ट को आइसोलेट भी कर दिया है। मतलब कि अब उस सिस्टम को हमेशा के लिए बाकी अदर सिस्टम से रिमूव कर दिया गया है। और साथ ही उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि ये कोई एक साइबर अटैक नहीं था, बल्कि ये एक टेक्निकल क्रैश था, जो कि उनकी गलती से हम सभी के सामने आ पाया। लेकिन हकीकत कितनी है दोस्तों, ये ना हम जानते हैं और ना ही आप, क्योंकि बड़े बड़े मेगा जाइंट्स कंपनी हमसे अक्सर टेक्निकल बातें छुपा कर रखते हैं ताकि फ्यूचर में कभी कोई उन्हें फिर से हैक करने की कोशिश ना करे।
चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि अगर आपके कंप्यूटर के साथ भी यही सेम क्रैश हुआ है तो आप इससे कैसे बाहर निकल सकते हो। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है और फिर सेफ मोड में रीबूट कर देना है। उसके बाद आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहे फाइल नेम को फाइंड आउट करना है और साथ ही इसको डिलीट कर देना है। और इसके बाद आपको अपने कंप्यूटर को नॉर्मल रीबूट करना है, जिसके बाद आप ये देखोगे कि आपका कंप्यूटर अब नॉर्मल हो गया है। और हाँ, यहाँ तक आपने मेरा वीडियो देखा, मतलब आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव जरूर लगा होगा। तो अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे मोटिवेटेड।